विविध रामायणों का वर्णन तथा महात्म्य। श्री रामदास जी कहते हैं, महाभारत तो साक्षात वेद के समान है। उसमें कही हुई भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम, ये दोनों महाभारत से भी 10 गुना अधिक फल देते हैं। जो श्रोता भक्ति पूर्वक उन्हें सुनता है वह आधा फल पाता है। महाभारत रामायण से ही निकला हुआ इतिहास है। वेद के पाठ से जो पुण्य होता है वही फल रामायण के पाठ में है। मूल पाठ करने से आधा पुण्य मिलता है और व्याख्या करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। 100 करोड़ श्लोकों के विस्तार में वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की है वह सब रामायणों का मूल और महामंगल है। उस रामायण से ही विविध प्रकार के रामायणों की रचना हुई है। उसी के परिशिष्ट अंश से बनी और वर्तमान समय में चलती हुई 24,000 श्लोकों वाली वाल्मीकि रामायण, योग वशिष्ठ, अध्यात्म रामायण, वायुपुत्र हनुमान जी की रामायण, नारद रामायण, लघु रामायण, वृद्ध रामायण, अगस्त जी की बनाई महाश्रेष्ठ सार रामायण, देह रामायण, वृत्त रामायण, भारद्वाज रामायण, शिव रामायण, क्रौंच रामायण, भरत रामायण, जैमिनी रामायण आदि बहुतेरी रामायण हैं। इनके अतिरिक्त आत्मधर्म की, जटायु की, श्वेतकेतु ऋषि की, पुलस्त्य की, देवी जी की, विश्वामित्र की, सुतीक्ष्ण की, सुग्रीव की, विभीषण की और यह मंगलमय आनंद रामायण। इस तरह रामचरित्र का वर्णन करने वाली हजारों रामायणें बनी हैं। उन सबकी सविस्तार संख्या बतलाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। वाल्मीकि जी के 100 करोड़ श्लोकात्मक रामायण से ही इन सब का निर्माण हुआ है। किंतु ऊपर गिनाई हुई सब रामायणों में ये आनंद रामायण ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा लोगों ने कहा है। इसके पढ़ने से क्या पुण्य होता है, सो हे शिष्य मैं तुमको इसका महात्म्य बतला रहा हूँ। पूर्वोक्त शतकोटि संख्यात्मक वाल्मीकि रामायण के सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका आधा पुण्य इस आनंद रामायण के पाठ से होता है। इसको सुनने से दुगना और व्याख्या करने से 10 गुना पुण्य होता है। इस कारण लोगों को चाहिए कि इस आनंद रामायण का श्रवण करें। इसके सदृश पवित्र कोई ग्रंथ न अब तक हुआ है और न भविष्य में होगा। सब शास्त्रों से पांच रात्र के आगम को विशेष महत्व दिया गया है। उसका पाठ करने से भगवत गीता पाठ के तुल्य फल प्राप्त होता है। महाभारत के कथानकों को और जिनको अच्छे अच्छे भगवत भक्तों ने बनाया है, उन काव्यों को जो मनुष्य पढ़ता है उसे रामायण के पाठ का दशांश पुण्य प्राप्त होता है।